नमस्कार मित्रों, मैं आपके बीच रीजनिंग बाय नरेंद्र सिंह है। फिर एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। और देखो, दरअसल अपना चैप्टर क्रम परीक्षण चल रहा था, उसमें अपन ने 4 टाइप कवर कर ली थी, है ना। और आज अपन टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे, तुलनात्मक प्रश्न है ना, तुलनात्मक प्रश्न। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी छात्र नया जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। और जो भी छात्र इस वीडियो को देखता है उससे बार बार निवेदन करूंगा कि पिछली वीडियो जरूर देखें इस चैप्टर की। क्या होता है कि जो चैप्टर है एक डे बाय सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जुड़ा हुआ होता है, तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें। फिर उसके बाद में अपने भाग नंबर 4 जरूर देखें। तो भाई आज अपन पढ़ेंगे तुलनात्मक प्रश्न, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रश्न में ऐसे होता है कि राम मोहन से बड़ा है, मोहन गिरधर से बड़ा, तो बताओ समूह में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। ऐसे प्रश्न इस टाइप के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आप पेन कॉपी, मैंने आपसे कहा था कि पेन कॉपी तो आप लेके बैठा ही करो, क्योंकि साथ साथ में आपको नोट्स तो बनाना ही है। तो आप पेन कॉपी निकालो और एक लैंग्वेज लिखो, थोड़ी सी लाइन लिखवा देता हूं, फिर एक प्रश्न है इसको करवाऊंगा। इसमें लिखो टाइप नंबर 5 डालो तुलनात्मक प्रश्न, और उसमें लिखना थोड़ी सी, इस प्रकार के प्रश्नों में व्यक्तियों की आपस में तुलना करके, इस प्रकार के प्रश्नों में व्यक्तियों की आपस में तुलना करके छोटे व बड़े व्यक्ति का पता लगाया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों में व्यक्तियों की आपस में तुलना करके छोटे व बड़े व्यक्ति का पता लगाया जाता है। अब एग्जाम्पल में बोर्ड के सामने आपके सामने ये एग्जाम्पल दिया है कि गोपाल कृष्ण से छोटा है, मोहन गिरधर से लंबा है, गोपाल मोहन से लंबा है, कृष्ण मुरली से छोटा है। तो बताओ इस समूह में सबसे छोटा व सबसे बड़ा कौन होगा। तो ये प्रश्न अपन को सोल्व करना है। एक बार आप सोल्व करने का प्रयास करें, फिर आपको मैं हल करवाता हूं बोर्ड पे। कीजिए भाई सोल्व। अगर भाई वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करते जाना साथ साथ में, शेयर करते रहना भाई। जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं सभी में शेयर करना। किया भाई सोल्व करने का प्रयास करो ना। चलो और बोर्ड पे देखो एक बार, इतना टाइम लगा देते हो। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए ना, तो सबसे पहले इसमें जो सूचना दे रखी है ना वो लिखा करो। मेरे को एक बात बताओ, इस ब्रैकेट का मुख जिधर खुला होता है वो बोलो किसको दर्शाता है, बड़े को। आपने मैथमेटिक्स में आरोही अवरोही क्रम में पढ़ा होगा कि सब इस ब्रैकेट का मुख जिधर खुला होता है ना वो किसको दर्शाता है, बड़े को। किसको दर्शाता है, बड़े को। इस ब्रैकेट का मुख जिधर खुला होता है वो बड़े को दर्शाता है। यानी यहाँ पे जो व्यक्ति बैठेगा ना वो इससे बड़ा होगा, इस वाले व्यक्ति से क्या होगा, बड़ा। अब देखो इसमें अपन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग पहले जो सूचना दे रखी है वो लिख लेते हैं। गोपाल कृष्ण से छोटा है, गोपाल बोलो किससे छोटा है, गोपाल कृष्ण से क्या है, छोटा। ये गोपाल हो गया साहब कृष्ण से छोटा, ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है मोहन गिरधर से लंबा है। मोहन बताओ किससे लंबा है, मोहन गिरधर से लंबा है। मोहन गिरधर से क्या है, लंबा। देखो ऐसे प्रश्नों में क्या हो, चाहे बड़ा हो, लंबा हो, मोटा हो, तगड़ा, इसका मतलब बड़े से ही होता है ना। कमजोर हो, हल्का हो, इनका मतलब क्या होता है, छोटे से होता है। फिर आगे प्रश्न कह रहा है गोपाल मोहन से लंबा है। बोलो गोपाल किससे लंबा है, मोहन से। जो भी सूचना हो ना, सूचना लिखा करो सबसे पहले। फिर आगे दे रखा है कृष्ण मुरली से छोटा है। बताओ कृष्ण किससे छोटा है, मुरली से। इसका मतलब मुरली बड़ा होगा, है ना।
कि कृष्ण मुरली से क्या है, छोटा। तो आपसे पूछा कि बताओ इस समूह में सबसे बड़ा व सबसे छोटा कौन है। कि जब भी आप तुलनात्मक प्रश्न हल करो तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप सबसे पहले बायोडाटा लिखा करो कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। अब इसमें देखो, सबसे पहले बताओ यहाँ पे कौन बैठा है, कृष्ण। बताओ कृष्ण से छोटा कौन है, गोपाल। कृष्ण से छोटा क्या है, गोपाल। अब इन प्रश्नों में अपन क्या करते हैं, जबरदस्ती इसके बावजूद इस लाइन को बिठाने का प्रयास करते हैं, जबकि आप इसमें देखो कृष्ण और गोपाल से सूचना होनी चाहिए तभी बैठ पाएगा। अगर आप जबरदस्ती गोपाल के बावजूद आप इसको मोहन और गिरधर की लाइन को बिठाओगे तो भाई 100% गलत होगा, क्योंकि इन दोनों से सूचना होनी चाहिए, वही व्यक्ति यहाँ पे बैठ सकता है। अगर तीसरे को आप जबरदस्ती बिठाओगे ना तो गलत होगा। तो जब भी इस प्रश्न को सोल्व करो तो यहाँ तो या कृष्ण से सूचना होनी चाहिए या किससे होनी चाहिए, गोपाल से। अब भाई कृष्ण से सूचना है, क्योंकि कृष्ण से बड़ा यहाँ पे बोलो कौन बैठा है, मुरली, तो यहाँ पे मुरली को बिठा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन जुड़ा हुआ आदमी होना चाहिए। अब देखो या तो सूचना मुरली से होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए, गोपाल से। तो भाई गोपाल से सूचना है, मुरली से तो कोई सूचना नहीं है, क्योंकि गोपाल से छोटा कौन बैठा है, मोहन। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा भाई, मोहन। समझ लो बात को। अब अगले स्टेप में या तो सूचना मुरली से होनी चाहिए या मोहन से होनी चाहिए, तब जाके ही तो बैठेगा। तो मोहन से सूचना है, क्योंकि मोहन से छोटा बोलो कौन बैठा है, गिरधर। तो बोलो यहाँ पे कौन आ जाएगा, गिरधर। तो बताओ इस समूह में सबसे बड़ा तो कौन हो गया, मुरली। सबसे बड़ा बताओ कौन हो गया, मुरली। और भाई सबसे छोटा कौन हो गया, गिरधर। सबसे छोटा कौन हो गया, गिरधर। बताओ, को डाउट हो तो बताओ, समझ पा रहे हो बात को। इसमें क्या होता है, दोनों व्यक्तियों के जो सूचना दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आदमी को बिठाना पड़ता है। अगर जबरदस्ती किसी और को बिठाओगे तो गलत ही होगा। सही है भाई। इस समूह में सबसे बड़ा कौन हो गया, मुरली। सबसे छोटा कौन हो गया, गिरधर। एक और नेक्स्ट प्रश्न आपको सोल्व करवाता हूं। नेक्स्ट प्रश्न देखना एक और। समझ पा रहे हो बात को। चलो एक प्रश्न और लिखना, क्वेश्चन नंबर 2, कॉपी में नोट कर लिया करो भाई। किरण समीर से लंबी है, किरण समीर से लंबी है। किरण समीर से बोलो क्या है, लंबी। ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है लेकिन प्रबोध से छोटी है, लेकिन प्रमोद से छोटी है, लेकिन प्रमोद से क्या है, छोटी। ठीक है। फिर आगे प्रश्न दे रखा है जॉन उर्मिला से लंबा है। एक जॉन नाम का लड़का फंस गया बीच में भाई। जॉन उर्मिला से लंबा है, उर्मिला से लंबा है। जॉन उर्मिला से क्या है, लंबा। फिर आगे प्रश्न कर रहा है समीर जॉन से लंबा है, समीर जॉन से लंबा है, जॉन से लंबा है। समीर किससे लंबा है, जॉन से। तो बताओ इस समूह में सबसे छोटा कौन है। तो बताओ इस समूह में सबसे छोटा कौन है, बताओ भाई। तो बताओ इस समूह में सबसे छोटा कौन है, करो सोल्व। तो बताओ इस समूह में सबसे छोटा कौन है, कीजिएगा भाई सोल्व। जल्दी सोल्व करो, फिर आपको मैं बोर्ड पे सोल्व करवा दूंगा ना। वैसे ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं होता, वैसे समझने लायक छोटी छोटी चीजें हैं, उनको आप ध्यान में रखो, फिर आप प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हो। चलो बोर्ड पे देखो, जो भी आंसर आए मिलाते रहना।
देखो इसमें एक छोटी सी लैंग्वेज है। प्रश्न कह रहा है किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से क्या है, छोटी। अब इस प्रश्न में एक बात सुनना, एक एक लाइन क्लियर करके लिखते चलो, डाटा बना लो आपका। किरण समीर से लंबी है तो यहां लिख लो, किरण बोलो किससे लंबी है, समीर से। किरण किससे लंबी है, समीर से। ये समीर, किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से क्या है, छोटी। और आपको मैं बैठक व्यवस्था में अच्छी तरह बता दूंगा कि जो है जो की शब्द हमेशा पास वाले के लिए काम आता है। जो है जो की बोलो किसके लिए आता है काम, पास वाले के लिए। और भाई लेकिन किंतु परंतु, लेकिन किंतु परंतु हमेशा भाई दूर वाले व्यक्ति के लिए काम आता है। समझ पा रहे हो बात को? जो है जो कि हमेशा पास वाले व्यक्ति के लिए काम आता है, लेकिन किंतु परंतु हमेशा किसके लिए काम आता है, दूर वाले व्यक्ति के लिए। किसके लिए, दूर वाले व्यक्ति के लिए। तो आप एक बात बताओ, किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से छोटी है, यहाँ पे लेकिन शब्द आया। अब एक बात बताओ, अपने पास दो यहाँ पे दो कैंडिडेट है, एक तो समीर है एक किरण है। तो मेरे को एक बताओ, अपने से यहाँ पे दूर बताओ, समीर पढ़ रहा है किरण पढ़ रही है, तुम कहोगे कि साहब अपने समीर पास में किरण दूर है, यही तो कहोगे। और हमेशा ध्यान रखना लेकिन किंतु परंतु किसके लिए होता है, दूर वाले के लिए। और बताओ दूर अपने यहां से कौन पढ़ रही है, किरण। किरण ही तो पढ़ रही है, समीर तो पास में पढ़ रहा है, तो किरण कहां पढ़ रही है, दूर। तो लेकिन किसके लिए आया यहाँ पे, किरण के लिए। किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से छोटी है। लेकिन प्रमोद से क्या है, छोटी। लेकिन प्रमोद से क्या है, छोटी। और बताओ प्रमोद से छोटी कौन है, किरण। क्योंकि ये लेकिन शब्द किरण के लिए आया है, लेकिन प्रमोद से छोटी है, तो इसका मतलब प्रमोद क्या हो जाएगा भाई, बड़ा। इसका मतलब प्रमोद क्या हो जाएगा, बड़ा। समझ पा रहे हो बात को? लेकिन किंतु परंतु हमेशा दूर वाले व्यक्ति के लिए काम आता है, जो है जो कि पास वाले के लिए काम आता है। तो लेकिन यहां से अपने दूर बताओ कौन पढ़ रही है, किरण। तो लेकिन शब्द किरण के लिए आया कि किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से क्या है, छोटी। ये वाली लाइन क्लियर है भाई? नेक्स्ट पे आओ। फिर आगे प्रश्न कह रहा है जॉन उर्मिला से लंबा है, तो लिख लो यहां पे जॉन बताओ किससे लंबा है, उर्मिला से। जॉन किससे लंबा है, उर्मिला से, कोई दिक्कत ही नहीं है। समीर जॉन से लंबा है, बताओ समीर किससे लंबा है साहब, जॉन से। समीर जॉन से लंबा है, तो बताओ इस समूह में सबसे छोटा कौन है, तो बताओ इस समूह में सबसे छोटा कौन है। अब देखो यहां पे बताओ, वहां पे कौन बैठा है, प्रमोद। प्रमोद से छोटा कौन है, किरण। बताओ किरण से छोटी कौन है, समीर। यही तो है। अब सूचना या तो प्रमोद से होनी चाहिए या किससे होनी चाहिए, समीर से, क्योंकि सूचना इन दोनों से जुड़ी हुई होनी चाहिए, तब जाके प्रश्न सोल्व होगा। तो भाई प्रमोद से कोई सूचना नहीं है, समीर से सूचना है, क्योंकि समीर से छोटा बताओ कौन है, जॉन। समीर से छोटा कौन है, जॉन। तो यहां पे बताओ कौन बैठेगा, जॉन। बताओ कौन बैठेगा, जॉन। अब सूचना या तो प्रमोद से होनी चाहिए, जॉन से होनी चाहिए। तो प्रमोद से कोई सूचना नहीं है, जॉन से है, क्योंकि जॉन से छोटी बताओ कौन बैठी है, उर्मिला। तो भाई जॉन से छोटी यहां पे बताओ कौन बैठेगी, उर्मिला। कौन बैठ जाएगी, उर्मिला। तो बताओ इस समूह में सबसे छोटा कौन है, तो आंसर बोलो क्या होगा, उर्मिला। बताओ आंसर क्या होगा, जाएगा अपना उर्मिला। तो इस समूह में सबसे छोटी उर्मिला है भाई। इस समूह में सबसे छोटी कौन है, उर्मिला। समझ पा रहे हो बात को? एक और प्रश्न करा रहा हूं इसी टाइप का, फिर नेक्स्ट अपने 10 20 50 प्रश्न करेंगे, जो बेहतरीन प्रश्न करेंगे और इसे चैप्टर से रिलेटेड होंगे, जो एग्जाम में पूछे गए हैं भाई, वो प्रश्न अपन करेंगे सोल्व। एक प्रश्न आखिरी और दे रहा हूं आपके लिए, बेटा दो उसको। इस टाइप का लास्ट प्रश्न है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 2 प्रश्न करवा दिए भाई। प्रकाश गीता से लंबा है, प्रकाश गीता से लंबा है, प्रकाश गीता से लंबा है। फिर आगे दे रखा है अमर प्रभास से लंबा है,
अमर प्रभात से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है। ठीक है भाई। फिर आगे दे रखा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितने की गीता, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितने की कौन है भाई, गीता, जितने की गीता है ना, जितने की कौन है, गीता, जितने की कौन है, गीता। फिर आगे दे रखा है प्रबोध प्रकाश से लंबा है, प्रबोध प्रकाश से लंबा है, प्रबोध प्रकाश से क्या है भाई, लंबा, प्रबोध प्रकाश से लंबा है। तो बताओ इस समूह में सबसे छोटा कौन है, तो बताओ इस समूह में, तो बताओ इस समूह में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये आपको बताना है भाई। कीजिएगा सोल्व, टाइम कम लगाओ। तो बताओ इस समूह में सबसे छोटा कौन है, कीजिएगा सोल्व भाई। समझ पा रहे हो बात को? 2 मिनट का समय, आप सोल्व करके बताओ। चलो अभी इसको देखो भाई, वीडियो को शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब प्रश्न ध्यान से सुन, पहले सूचना झूठा, प्रकाश गीता से लंबा है, प्रकाश गीता से लंबा है, तो यहां प्रकाश आ गया। बोलो प्रकाश किससे लंबा है, गीता से, प्रकाश किससे लंबा है, गीता से। ठीक है। अमर प्रभात से लंबा है, अमर है जो प्रभात से लंबा है, अमर बोलो किससे लंबा है, प्रभात से। देख लिया यहां तक। लेकिन उतना लंबा नहीं है जितने की गीता, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितने की गीता। अमर प्रभात से लंबा है, अमर किससे लंबा है, प्रभात से, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितने की कौन है, गीता। तो बताओ लेकिन शब्द किसके लिए आता है, दूर वाले व्यक्ति के लिए। तो बताओ यहां से अपने दूर भी प्रभात पढ़ रहा है, अमर पढ़ रहा है, अमर, तो ये किसके लिए आया, लेकिन शब्द अमर के लिए। तो कह रहा है अमर प्रभात से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितने की गीता। इसका मतलब है गीता का उतना लंबा नहीं है, तो गीता से क्या हो जाएगा, ये छोटा, गीता से क्या हो जाएगा, छोटा। फिर आगे प्रश्न कह रहा है प्रबोध प्रकाश से लंबा है, प्रबोध प्रकाश से लंबा है, प्रबोध है वो बोलो किससे लंबा है, प्रकाश से, प्रबोध प्रकाश से लंबा है। तो बताओ इस समूह में सबसे छोटा कौन है, तो आ जाओ बताओ। इधर गीता बैठी है, गीता से छोटा कौन है, अमर, और बोलो अमर से छोटे कौन है, प्रभात, कौन बैठा है, प्रभात। अब सूचना या तो प्रभात से हो या गीता से हो, सही है क्या भाई। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए या तो सूचना गीता से हो या किससे हो, प्रभात से। तो गीता से कोई सूचना है क्या, हाँ है, क्योंकि गीता से बड़ा कौन है, प्रकाश। तो भाई गीता से बड़ा यहाँ पे प्रकाश बैठेगा, गीता से बड़ा कौन बैठेगा, प्रकाश, गीता से बड़ा कौन बैठेगा, प्रकाश। अब सूचना या प्रकाश से हो या किससे हो, या सूचना प्रकाश से हो या किससे हो, प्रभास से। तो भाई प्रभास से तो कोई सूचना है नहीं,
सूचना किससे है? प्रकाश से, क्योंकि प्रकाश से बड़ा कौन है? प्रबोध। प्रकाश से बड़ा कौन है? प्रबोध। तो यहाँ पे प्रकाश से बड़ा, तो प्रकाश से बड़ा बोलो कौन हो जाएगा? ये प्रबोध। प्रकाश से बड़ा कौन हो जाएगा? प्रबोध। तो आपसे पूछेगी इस समूह में सबसे छोटा, तो सबसे छोटा प्रभात होगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा। आपसे पूछे इस समूह में सबसे बड़ा, तो क्या कौन सा हो जाएगा? प्रबोध। ये हो जाएगा सबसे बड़ा। कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा। समझ पा रहे हो बात को? ये टाइप थी तुलनात्मक प्रश्न। किस व्यक्ति में जो है, जो कि हमेशा पास वाले के लिए आता है, लेकिन किंतु परंतु हमेशा किसके लिए आता है? दूर वाले के लिए। तो मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा भाई कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक बात कान खोल के सुन लो, अभी फिर आपको मैं बता रहा हूं, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें क्रम परीक्षण के 30-40 प्रश्न होंगे। 30-40 वो प्रश्न कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं भाई। SSC 10+2 CGL, रेलवे और बैंक वगैरह के एग्जाम में जो मिक्सर में प्रश्न पूछे गए, तो वो प्रश्न मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्व कराऊंगा। तो आप उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूले, बहुत ही अच्छी वीडियो है। पूरा का पूरा क्रम परीक्षण जो चैप्टर की मैंने टाइप कराई, उन पूरी टाइपों का निचोड़ होगा उस चैप्टर के अंदर। समझ पा रहे हो बात को? तो उस वीडियो को जरूर देखना भाई। अगर उसको नहीं देखोगे तो आप ध्यान रखना इस चैप्टर में आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि ये तो टाइप है। अब इस टाइप से रिलेटेड एग्जाम में कैसे प्रश्न घूमते हैं, कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के बारे में अपने बातचीत करेंगे बेहतरीन तरीके से, और वो प्रश्न मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। तो 30-40 प्रश्न से इस चैप्टर का पूरा निचोड़ आएगा। और उसके बावजूद आप किसी भी एग्जाम की, लिखित एग्जाम किसी की भी दे लेना, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेझिझक इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप मनचाही बुक सोल्व करो, अगर उससे प्रश्न नहीं हो तो भाई मेरे पास आप कमेंट के जरिए प्रश्न भेज सकते हो। मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।